नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मेंसुरेशन के टॉपिक में जो है प्रिज्म और पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रमिति, ठीक है। तो इसमें आज हम क्वेश्चन देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। एक होता है हमारा प्रिज्म, एक होता है पिरामिड, है ना। तो प्रिज्म और पिरामिड को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो बेसिकली हम इसको क्या समझना है, जो हमारा जो प्रिज्म है, प्रिज्म एक बेलन के जैसे होता है। बेलन मतलब क्या, हमारा जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर वाला। और जो हमारा कोन वाला जो टॉपिक है वो मैं कवर कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर्स की लिंक है, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म को हम क्या एक सिलेंडर के जैसे बोल सकते हैं ना। जो प्रिज्म है ना, उसका शेप एक सिलेंडर के जैसा होता है। अब पहले तो हम प्रिज्म और सिलेंडर में डिफरेंस ये समझेंगे कि डिफरेंस है क्या। जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर हमेशा सर्कुलर वे में होता है ना। नीचे और जो ऊपर है उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है। नीचे और ऊपर का पोर्शन कैसा होता है, इसका वृत्ताकार होता है, ठीक है। अब ऐसे ही शेप में प्रिज्म होता है, बस प्रिज्म में डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम एक सिलेंडर के लिए जो है प्रिज्म बोल सकते हैं। जो हमारा इस सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के लिए हम क्या प्रिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रिज्म में जो हमारा बेस है वो कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। लेकिन जो हमारा प्रिज्म है उसमें बेस इसका अलग अलग हो सकता है। एक वृत्ताकार भी हो सकता है, जो इसका बेस है वो त्रिभुजाकार भी हो सकता है ना। जो नीचे का बेस है वो नीचे ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है, नीचे का जो बेस है वो स्क्वायर बेस में भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी टाइप से उसका बेस बन सकता है। जैसे कि मान लो, देखो इस टाइप से अगर हमने इसको बना दिया, अभी हम प्रिज्म के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, पिरामिड को भी देखेंगे। जैसे ही हमने प्रिज्म बनाया है ना, तो देखो जो इसका बेस है ना, ये बेस ट्रायंगुलर हो गया है ना। इधर भी ट्रायंगुलर आएगा और इस साइड भी ट्रायंगुलर। अब इस साइड का ट्रायंगल हमें दिखेगा नहीं, है ना। और ये पोर्शन आपके तीन साइड से आ जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे इस टाइप से है जी अपना। ये नीचे जो है हमारा, देखो ये ट्रायंगुलर है, त्रिभुज नीचे है, और एक त्रिभुज ये नीचे हो गया और ये त्रिभुज हो गया ऊपर, ठीक है। त्रिभुज नीचे और एक त्रिभुज हो गया हमारा क्या, ऊपर। और देखो तीन सरफेस और जी आ गए इसमें, एक ये दूसरा सरफेस और ये हमारा कौन सा, तीसरा सरफेस, ठीक है। तो अगर बेस इसका ट्रायंगुलर हुआ तो इसके हमें सरफेस कितने मिलेंगे, सरफेस मिलेंगे हमें इसके कितने, 5। इसके सरफेस होंगे हमारे 5 सरफेस। देखो एक सबसे नीचे और एक है ऊपर, तो 2 तो ये हो गए नीचे और ऊपर वाले, है ना। फिर 1 2 और ये 3 हमें बगल में मिलेंगे। तो 3 और 2 कितना, 5 कैसे आया, 2 + 3। तो 3 कौन से हो गए, साइड वाले, और 2 कौन से हो गए, ऊपर नीचे वाले, है ना। तो अगर बेस किसी भी प्रिज्म का ट्रायंगुलर टाइप का है, क्योंकि जो बेस नीचे होगा वही बेस ऊपर होगा। ध्यान देना, प्रिज्म में हमेशा होता है क्या, अगर नीचे सर्कुलर है तो ऊपर भी सर्कल ही रहेगा। नीचे सर्कल है तो ऊपर सर्कल रहेगा, नीचे ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल रहेगा, है ना। इसके नीचे ट्रायंगल है तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल आएगा, ये नीचे ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। तीसरा जो होता है उसमें हो सकता है उसका जो बेस है वो कैसे, स्क्वायर टाइप से हो। बेस जो है उसका स्क्वायर टाइप से भी हो सकता है ना, इस टाइप से। अगर इसको हमने मिला दिया ये, ठीक है, तो देखो इसमें ये बेस आ जाएगा स्क्वायर टाइप से। कैसे, देखो इसमें रहेगा हमारा, ये नीचे स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, ऊपर भी देखो स्क्वायर आ गया, ऊपर भी स्क्वायर है हमारा और नीचे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 तो ये होगा इसमें सरफेस। अब देखो साइड में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो देखो एक, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रिज्म का जो हमारा बेस है वो अगर स्क्वायर टाइप से होता है, कोई भी चतुर्भुज टाइप से अगर बन जाता है, तो उसमें सरफेस हमें कितने मिलेंगे, उसमें सरफेस मिलेंगे हमें कितने, 6 कैसे आएंगे, 2 + 4, ठीक है। तो 2 तो हो गए नीचे और ऊपर के, 2 हो जाएंगे नीचे और ऊपर के, और 4 हो जाएंगे साइड में, ठीक है। इसमें साइड में कितने हुए थे, 3, क्योंकि इसके बेस में 3 लाइन थी, तो 3 लाइन से 3 पिलर जाएंगे। इसके बेस में 4 लाइन है चतुर्भुज, तो इस पर 4 पिलर जाएंगे चारों साइड से, ठीक है। तो क्या है, सिलेंडर और प्रिज्म में डिफरेंस क्या है, जो सिलेंडर है उसको हम प्रिज्म बोल सकते हैं, बस सिलेंडर में कंडीशन ये है कि सिलेंडर का बेस हमेशा सर्कुलर होता है, और जो प्रिज्म है हमारा, प्रिज्म का बेस सर्कुलर भी हो सकता है,
ट्रायंगुलर भी हो सकता है और ये हमारा स्क्वायर टाइप से शेप भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है ना, जिस भी शेप में आ जाए। तो ये इसमें बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम पिरामिड के बारे में बात करेंगे। पिरामिड को हम क्या बोल सकते हैं, कोन, ठीक है। अभी हम दोनों के लिए मिक्स नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल प्रिज्म के बारे में बात करते हैं ना। पिरामिड को हम एक कोन के तरीके से समझेंगे। कोन मतलब क्या, शंकु जो हम बनाते हैं इसको इस टाइप से, ठीक है। तो पिरामिड का पूरा कॉन्सेप्ट कोन पे बेस्ड है और जो हमारा प्रिज्म है इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिलेंडर पे बेस्ड है ना। तो सबसे पहले अभी हम आज के लेक्चर में प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। पिरामिड या कोन के लिए हम इसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम प्रिज्म के लिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो जो इसके अभी हम फॉर्मूले बनाने वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, हमें उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो है सिलेंडर के फॉर्मूले हम सभी को याद हैं, ठीक है। सिलेंडर वाला जो हम टॉपिक पढ़ा था हमने, उसमें हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, है ना, सिलेंडर, ठीक है। इसी सिलेंडर से हम क्या बना रहे हैं, प्रिज्म, ठीक है ना। ध्यान से समझते जाना। तो इसका एक तो होता है क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, वक्र पृष्ठ, ठीक है। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और तीसरा होता है इसका क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आयतन, ठीक है। तो हमने सिलेंडर वाले फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। जैसे इसका क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया है 2πr/h, ठीक है। और इसका जो टोटल सरफेस के एरिया होता है क्या, 2πr/h तो होता ही है, 2πr/h प्लस इसमें हमने क्या किया था, इसमें जो है जब हम सिलेंडर लेंगे इसमें, है ना, इस टाइप से हमारा सिलेंडर हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया में हमने क्या पढ़ा था कि कर्व सरफेस एरिया होता है ये वाला, ये चारों साइड वाला पोर्शन है ना, ऐसा ये पोर्शन, ये चारों साइड वाला होगा कर्व सरफेस एरिया। और जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो ये नीचे वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया और जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेंडर में क्या होता है, हमारा नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, तो दो वृत्त के क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाते हैं, 2πr², πr², ठीक है। πr² क्यों इसमें ऐड किया, क्योंकि नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, ठीक है। अब इसी से हम इसके बनाएंगे फॉर्मूला, है ना। चलो एक और इसका हम लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या पढ़ा था हमने, πr²h, ठीक है। तो ये तो है हमारे कौन से फॉर्मूले, ये सिलेंडर वाले फॉर्मूले हमारे, है ना। अब इसी सिलेंडर से हमें प्रिज्म बनाना है। फॉर्मूले रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इससे प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 2πr क्या है, 2πr क्या है, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है उसका शेप कैसा है, ये है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है। अब 2πr क्या है, परिधि होती है, परिधि, है ना, देखो ये परिधि इस टाइप से, ये सर्कल है इसमें नीचे, तो ये परिधि है। अब इसमें वृत्त है, सिलेंडर में हमेशा नीचे सर्कल होता है, इसलिए इसमें ये परिधि है ना। प्रिज्म में नीचे का बेस कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, वृत्त में परिधि होती है तो बाकी और शेप में परिमाप होता है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है। इनटू देखो यहाँ से ये क्या हाइट है, हाइट h इनटू ऊंचाई हो गई है, बस ये अपना प्रिज्म का क्या बन गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें 2πr क्या थी, वृत्त की जो इसका जो नीचे वाला बेस है ये क्या है, इसकी परिधि है, इसमें हमने परिमाप कर दिया। इसमें परिधि क्यों है, क्योंकि इसमें सर्कुलर शेप होता है नीचे, इसमें नीचे का शेप कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें हमने परिमाप लिया, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखो जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ, तो देखो वक्र पृष्ठ तो उसमें रहेगा ही, यानी इतना तो रहे नहीं है। देखो 2πr/h है, 2πr/h यानी आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई तो है। अब देखो प्लस इसमें हमने क्या ऐड किया था, जब वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकालते तो नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया, इनका ये दोनों एरिया और उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब इसमें तो हमने 2πr² कर दिया, इसमें 2πr² कर दिया, क्योंकि नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिक्स नहीं है कि प्रिज्म का जो बेस है वो सर्कुलर है कि ट्रायंगुलर है कि स्क्वायर टाइप से, वो हमें क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा उसमें क्या वो दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये 2 है ना, 2, इस 2 को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखो πr², πr², ये नीचे वृत्त है,
वृत्त का क्षेत्रफल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटू, यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा आधार का क्षेत्रफल, है ना। बहुत ध्यान से समझना है इसको, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल हम इसमें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर उसका आधार है कैसा। उसका आधार क्या हमारा ट्रायंगुलर शेप में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, है ना। उसका आधार क्या स्क्वायर शेप में है इस टाइप से तो नीचे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा। रेक्टेंगुलर शेप में है तो आयत का क्षेत्रफल लग जाएगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे है 2πr², यहाँ पे 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। इस टाइप से हमें इसको करना है, ठीक है ना। अब देखो तीसरी कंडीशन, हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला और बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या है πr²h। अब πr² क्या है, फिर से वही कहानी, नीचे सर्कल है तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार, है ना। ये क्या है, इसका नीचे का आधार है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम सीधा πr² तो लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सर्कल है इसलिए सीधा सीधा πr² है। लेकिन इसमें शेप क्या होगा, नीचे प्रिज्म में नीचे शेप क्या होगा उसका हमें नहीं पता, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू h, इसमें h दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले बन गए, ठीक है। इनको रटने की आप कोशिश नहीं करना, हम सबको सिलेंडर वाले फॉर्मूले याद हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे जब भी हमें प्रिज्म का वक्रप्रस्थ निकालना पड़े आप तुरंत सिलेंडर का वक्रप्रस्थ देखेंगे 2πrh होता है, उसके बेसिस पे 2πr वृत्त की परिधि, ये इधर वो परिमाप हो गया, हाइट है तो हाइट का इंटू कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसके फॉर्मूले को याद करके रखना है, ठीक है। सिलेंडर से हम प्रिज्म के फॉर्मूले आराम से बना सकते हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इन्हीं 3 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे हमारे, है ना। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक जो प्रिज्म है उसका जो आधार है वर्गाकार, है ना। प्रिज्म का आधार वर्गाकार है और इसकी भुजा की हमें लंबाई दे दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है, हाइट कितनी है, हाइट दी हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रिज्म का हम पहला क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जिसमें तीनों चीज़ हमें निकालनी है ना। तो इस प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, और तीसरा इस प्रिज्म का वॉल्यूम आयतन, ठीक है। तीनों हमें इसमें निकालने हैं। अब देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया, प्रिज्म मतलब बेलन, प्रिज्म मतलब क्या, बेलन या फिर सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या होता है 2πrh, ये हमने लिख दिया, है ना। 2πr क्या है, 2πr क्या है हमारा, 2πr है हमारा क्या, जो आधार है उसका सिलेंडर में क्या होता है, आधार सर्कुलर होता है तो वो उसकी परिधि है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई, बस ये फॉर्मूला है। इससे हमारा कर्व सरफेस एरिया यानी कि क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब जो प्रिज्म है वो कैसा है, प्रिज्म का आधार है वर्गाकार जिसकी भुजा कितनी है, वर्गाकार जो है उसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और प्रिज्म की हाइट हमें कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आधार का परिमाप, अब आधार वर्गाकार है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा वर्ग का परिमाप, ठीक है, इनटू उसकी हाइट। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा, है ना, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं उनको हमने ऐड कर दिया, इनटू हाइट। तो 4 इंटू ए कितना है हमारा, ए है 5 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा 4 5 जा 20 इंटू 8 यानी कि 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, 160। ये पहला हमारा आंसर हो गया, 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ के निकाल दिया हमने, अब इसका निकालेंगे हम क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो इसी डेटा का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है, ये जो इतना फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें क्या हो जाएगा, 2 आधार रहेंगे, आधार कैसा वर्गाकार है, एक वर्ग देखो ये नीचे है और एक ऊपर है, तो इनके क्षेत्रफल और ऐड हो जाएंगे ना, एक नीचे वाले का और एक ऊपर वाले का, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में इतना तो रहना ही है हमारा क्या, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये रहेगा, एक आधार नीचे रहेगा एक ऊपर रहेगा, तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हम सीधा सीधा यहाँ पर रख सकते, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, इसको हमने अब भी सॉल्व किया है ना।
आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई कितना आया है 160 प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब काय का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये 160 प्लस 2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ठीक है। अब भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें हम क्या करेंगे 160 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया, तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 160 प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 210 210 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। क्या निकाल दिया इसमें हमने, इसका टोटल सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया निकला था हमारा ये वाला 160 है ना, इसमें 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल है, 2 क्षेत्रफल और जोड़ दिए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ हमारा 210, ठीक है। चलो अब निकालना हमें इसमें क्या है, इसका आयतन और निकालना है, तो आयतन और हम इसका निकालते हैं। तो फिर से वही आयतन, अगर हम आयतन निकालेंगे प्रिज्म का, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो प्रिज्म मतलब क्या, बेलन हमें दिमाग में देना है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, देखो ये क्षेत्रफल है आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि सिलेंडर में बेलन में क्या होता है, आधार होता है ना, आधार होता है सर्कुलर, तो इसको क्या किया हमने आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इसका आधार कैसे है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर इंटू हाइट कितना 8 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8, ये आ जाएगा हमारा कितना 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये अपना तीसरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने इसमें तीनों वैल्यू निकाली हैं, ठीक है। हमें उसकी भुजा और हाइट दी थी, साइड और हाइट दी थी, तो उसके बेसिस पे हमने इसकी तीनों वैल्यू को निकाल दिया, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन जो है, तो इसमें हमें दिया है कि एक जो प्रिज्म है उसका आधार कैसा है, वर्गाकार है, और इसका हमें दिया है वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 168 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। और इसकी जो साइड दी है, साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, कि इसका आयतन क्या होगा, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है इसमें, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया और हमें इसकी साइड दी गई, जो प्रिज्म का आधार है वो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। कर्व सरफेस एरिया है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया कितना है 168। चलो क्या होता है इसका फॉर्मूला, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई बराबर है कितना 168, 168। अब आधार का परिमाप यानी कि वर्ग का परिमाप, क्योंकि आधार वर्गाकार है, तो क्या होता है 4a इंटू एच इक्वल 168। ए की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं कितनी 7, तो 4 इंटू 7 इंटू एच इक्वल 168, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो देखो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 है ना, और 4 से और इसको हमने कैंसिल किया 6 टाइम, तो एच कितना मिला हमें 6 सेंटीमीटर। हाइट आ गई कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, आयतन V इक्वल है ना, तो क्या होता है आयतन, प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल मतलब फिर से वही, आधार कैसा है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुणा इसकी हाइट। तो 6 जो हमारा हाइट है वो 6 निकल चुका है, और ए दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 6, तो होगा 49 इंटू 6, इसका इंटू कर देंगे 6 9 जा 54 कैरी 5, ये 29, ठीक है। तो 294 क्यूबिक सेंटीमीटर, 294 घन सेंटीमीटर जो है इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया दिया था और हमने इसका क्या निकाला, इसमें वॉल्यूम निकाला है। तो देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फिर से एक जो प्रिज्म है उसका आधार कैसा है वर्गाकार है, और इसका हमें क्या दिया है आयतन दिया है
वर्गाकार आधार वाले जो प्रिज्म है उसका आयतन कितना है 180 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट हमें कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। ये हमें इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें इसकी भुजा चाहिए पड़ेगी, क्योंकि भुजा का यूज होगा आगे जाके, ठीक है। तो जो हमारे पास इसका वॉल्यूम दिया है, हम वॉल्यूम को लेके सॉल्व करते हैं। जो हम इसका आयतन है, आयतन कितना दे रहे हैं 180, ठीक है। अब क्या होता है इसका आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी ऊंचाई, ये कितना दिया है 180। अब आधार फिर से वही वर्गाकार है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर है ना, इंटू h इक्वल 180। तो h हमारे पास है कितना 5 है ना, तो a स्क्वायर इंटू 5 इक्वल 180। तो 5 से 180 36 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर से ये 2 हटेगा तो इस पर रूट वैल्यू आ जाएगी, है ना, इस पर रूट वैल्यू आएगी, यानी a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ना। ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा 36, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलो हमें निकालना क्या इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया, ये हमें इसमें निकालना है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया है ना। चलो इसका क्या फॉर्मूला, तो कर्व सरफेस एरिया में दो जो सेफ होते हैं नीचे वाला और ऊपर वाला, उनका हम एरिया और जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। इस टाइप से आप सिलेंडर वाला फॉर्मूला लिख के, बेलन वाला फॉर्मूला लिख के इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। अब देखो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, तो सबसे पहले आधार का परिमाप, आधार कैसा वर्गाकार है 4a इंटू h प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, फिर से वही वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 4 इंटू ए कितना निकला हमारा 6 इंटू एच कितना है 5 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, ए फिर से कितना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसमें हमने इंटू किया तो 4 6 जा 24 5 जा 120 120 प्लस 6 का स्क्वायर 36 2 जा 72, ठीक है। और इन सबको अगर हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो इसमें हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम क्या त्रिभुज का जो प्रिज्म है उसका आधार कैसे लेंगे, त्रिभुजाकार है ना। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज, एक प्रिज्म का जो आधार है वो त्रिभुजाकार है, जिसमें उसकी भुजा कितनी दी गई है, भुजा है हम कितना 6 सेंटीमीटर। त्रिभुजाकार आधार वाला जो प्रिज्म है ना, जो उसकी भुजा है, क्योंकि नीचे वो जो शेप बनेगा वो समबाहु त्रिभुज टाइप का बनेगा, ठीक है। तो उसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और हमें उसका क्या दे दिया गया आयतन, आयतन कितना दे रहा हमें 108 करनी 3 108√3 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हमें इसका निकालना कर्व सरफेस एरिया, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होगा, ठीक है, ये हमें इसमें निकालना है। अब आधार इसमें हमने कैसे लिया, त्रिभुजाकार समबाहु त्रिभुज इसका आधार है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए h चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई अभी हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे। चलो तो इसका यूज़ करके हम हाइट को निकालते हैं। आयतन हमारे पास है, ठीक है। तो भी इक्वल कितना दे रहे हैं 108√3, ये हमें दिया है, ठीक है। चलो प्रिज्म का क्या होता है, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसकी वैल्यू है 108√3। अब देखो आधार का क्षेत्रफल, अब आधार कैसा है हमारा समबाहु त्रिभुज के शेप में है आधार, समबाहु त्रिभुज का है ना, देखो ये त्रिभुज ऐसे समबाहु त्रिभुज शेप में आधार। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर इंटू h इक्वल 108√3, ठीक है।
तो देखो √3 से √3 सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ए हमारे पास कितना दिया, हमें 6 दिया है, ए है ना, ए दिया है 6, तो ये तो कैंसिल है 1/4 और ये 6 दिया तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 इंटू h इक्वल 108। तो 4 से 9 टाइम कैंसिल हो गया, 4 9 या 36 और 9 से ये वैल्यू 12 टाइम कैंसिल हो जाएगी, है ना। h मिला हमें कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास क्या इसकी हाइट। अब हमें निकालना क्या इसका कर्व सरफेस एरिया। तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार का परिमाप मतलब क्या, त्रिभुज का परिमाप, ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप गुणा ऊंचाई, क्योंकि अब आधार वर्गाकार नहीं, अब आधार है त्रिभुजाकार, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में कितने 3 भुजाएं होती हैं, तो 3a, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a इंटू h। तो 3 इंटू a कितना है हमारा 6 है, h कितना निकला 12 निकला, ठीक है। अब इन सभी का हम इंटू कर देंगे, तो 12 6 जा 72, 3 जा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें प्रिज्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्रिज्म वाले अगर आप फॉर्मूले भूलते हो तो आप कभी भी प्रिज्म का आयतन निकालें या प्रिज्म का वक्र प्रश्न निकालें या प्रिज्म का संपूर्ण प्रश्न निकालें, तो पहले हमें इमेजिन करना है माइंड में कि हम जैसे प्रिज्म का आयतन निकाल रहे हैं तो हम पहले बेलन का आयतन लिख लेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, उसी के बेसिस पे हम प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला बना लेंगे। तो हमें फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्पेशली पिरामिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।